आज की इस वीडियो में बुनियादी तौर पर हम उन बुजुर्गों के बारे में जिक्र करना चाह रहे हैं, बल्कि यूं भी कहा जा सकता है कि दर हकीकत ये खिराज तहसीन है उन लोगों को जो कि हालत सजदा में वफात पा गए। आज की इस वीडियो में हम उस शख्स के बारे में बात करेंगे जो कि हालत सजदा में वफात पा गया, और उसके साथ साथ हम अबू सौलबा अल खशनी के बारे में जिक्र करेंगे जिनका शुमार असहाबे सुफा में आता है और जिनके बारे में एक बात कही जाती है कि वो अक्सर बेशतर कहा करते थे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला से मुझे ये उम्मीद है कि मेरी आम लोगों से मौत एक अलग थलग होगी, यानी आम लोगों की मौत से अलग थलग मेरी मौत होगी। और ऐसा ही हुआ था। वो तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे, सजदे की हालत में रूह कब्ज हो गई थी और 75 हिजरी में शाम में उन्होंने वफात पाई थी। लेकिन यहाँ पर दो सवाल पैदा होते हैं। वो सवाल ये पैदा होते हैं कि क्या सजदे में मौत होने को ये ख्याल किया जा सकता है कि इंसान की बख्शिश हो गई? दूसरी जानिब क्या सजदे में मौत होने की दुआ मांगी जा सकती है? और तीसरी जानिब हम ये बात करेंगे कि क्या सजदे की हालत में मौत अगर इंसान को नसीब हो जाए तो इसका अमूमी मतलब क्या लिया जा सकता है। हाल ही में एक वीडियो सामने आई जिसमें यह देखा गया कि एक शख्स नमाज के लिए आता है और नमाज अदा करते हुए वो पहली रकत तो ठीक अदा कर लेता है, दूसरी रकत भी ठीक अदा कर लेता है, लेकिन जब वो तशहद की हालत में बैठा होता है तो उस वक्त उसकी रूह कब्ज हो जाती है, और रूह कब्ज होते हुए हम देखते हैं कि वो सजदे की हालत में गिर रहा होता है। अब एक और हमने वीडियो देखी, मिस्र के सूबे अशर्किया में एक बुजुर्ग नमाजी नमाज इशा अदा करते हुए सजदे की हालत में खालिक हकीकी से जा मिले। अशर्किया के कस्बे अलीम में वाक़ मस्जिद में बहुत से अफराद फर्ज नमाज के बाद सुन्नतें, वितर और नवाफिल अदा कर रहे थे कि इस दौरान सफेद कपड़ों में मलबूस एक शख्स नमाज अदा करते हुए सजदे की हालत में देर तक पड़ा रहा। वीडियो फुटेज में देखा गया कि जब सजदा मामूल से जरा लंबा हो जाता है तो उनके साथ नमाज अदा करने वाला नौजवान सलाम फेरने के बाद दूसरे साथी नमाजियों को उनकी हालत के बारे में मुतला करता है। फिर वो जब उन्हें टिटोलते हैं तो उनकी रूह कब्ज हो चुकी होती है। उस नवाजी का नाम अहमद अबू हराज था, जबकि उनकी उम्र 65 साल थी। उनकी मौत फिशार खून में अचानक कमी की वजह से हुई, ये बात बताई गई। अब एक सवाल जो हमसे किया गया उस सवाल का भी हम जिक्र कर लेते हैं। उस सवाल ये था कि सजदे में मौत होने की दुआ मांगना कैसा है। सवाल ये किया गया कि मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि मेरा खात्मा नमाज में सजदे की हालत में हो, और उसके लिए मैं हमेशा दुआ भी करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या मेरा ऐसा करना सही है, और इसके लिए कोई वजीफा हो तो इनाद करें, नवाजिश होगी। साथ ही आप हजरात से मेरे और मेरे खानदान के लिए खुसूसी दुआओं की दरखास्त है। नाज़रीन गिरामी, जवाब यह है कि मुसीबत के वक्त मौत की तमन्ना करना यह अपने आप को कोसना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता मौत इस्लाम की हालत में आए और अच्छी हालत में आए, उसकी तमन्ना करने में कोई ममानियत नहीं। लिहाजा सजदे की हालत में मौत होने की तमन्ना की जा सकती है। अच्छी मौत के लिए आप अमूमी तौर पर यह दुआ करते हैं कि अल्लाह मौत और मौत के बाद की जिंदगी में बरकत दे। जो शख्स रोजाना इस दुआ को 25 मरतबा पढ़े फिर उसकी मौत हो तो बाज़ किताबों में है कि उसको शहीद का सवाब मिलता है। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात का हम ये जिक्र कर लेते हैं कि क्या इस बात को हम ये तस्लीम कर लें कि इंसान बगैर किसी हिसाब किताब के जन्नत में चला जाएगा? तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इंसान का हिसाब किताब तो होना है, हाँ उसमें नरमी बरती जा सकती है। हाँ अगर अल्लाह हिसाब किताब ना लेना चाहे तो फिर ये एक अलग मामला है। अच्छी मौत और खात्मा बिल ईमान बहुत बड़ी दौलत है। बिलखुसूस हालत सजदा की मौत बड़ी खुशनसीबी और सादत की बात है, क्योंकि सजदा दुआ की कबूलियत का महल है। कितना खुशनसीब है वो शख्स जो सजदे में अपने रब से गुनाहों की मुआफी मांगता हो, रब की अनाबत करता हुआ और उसकी तरफ अपने फक्र का इजहार करता हुआ फौत हो जाए। ये आम बात नहीं है। इसी वजह से अबू सौलबा अल खशनी का वाकया जरूर याद आ जाता है, जिनका शुमार असहाब सुफा में होता है। अबू सौलबा के नाम और उनके वालिद के नाम के सिलसिले में इख्तिलाफात हैं, लेकिन इमाम अहमद इब्न हम्बल, याहिया बिन मुईन, इब्न साद और इब्न हब्बान का कहना है कि उनका नाम जुरहम बिन नाशिम है। अब इब्न साद की रिवायत है कि जिस वक्त रसूल करीम गज़वा खैबर की तैयारी फरमा रहे थे, ये खिदमत नबी में हाजिर होकर मुशर्रफ बा इस्लाम हुए और रसूलुल्लाह के साथ गज़वा खैबर में शरीक रहे। फिर 7 अफराद पर मुश्तमिल वक्त हुसैन रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ
اور ये सारे लोग अबू सलबा ही के पास क़याम किए। इब्न कल्बी की रिवायत है कि अबू सलबा बैत रिजवान में शरीक रहे और पैगम्बर इस्लाम ने ग़ज़वा खैबर के मौके से उन्हें माल गनीमत में शरीक फरमाया और अबू सलबा को उन्हीं की कौम खशीन के पास दाई इस्लाम और मुबल्लिग इस्लाम बनाकर भेजा गया, जिसके नतीजे में पूरी कौम शर्फ इस्लाम से बहरावर हो गई। अबू सलबा बहुत ज्यादा इबादत गुजार थे। उनका मामूल था कि रोजाना रात में घर से बाहर निकलते और काफी देर तक अल्लाह ताला की खलकत, आसमान, तारे वगैरह में गौर फिक्र फरमाते, फिर वापस लौट कर अल्लाह ताला के हुजूर सजदे में गिर जाते। उनका इंतकाल भी सजदे ही की हालत में हुआ। नबी अकरम से मुल्क शाम में जमीन का मुतालबा। अबू सलबा का बयान है कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप मुल्क शाम में मेरे नाम इतनी जमीन अलॉट कर दीजिए। रसूलुल्लाह ने उस वक्त अलॉट नहीं किया और सहाबा किराम की जानिब मुतवज्जह होकर फरमाया, क्या तुम लोग इसकी बात नहीं सुन रहे हो? मैंने अर्ज किया, उस जात पाक की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मैं जरूर इस जमीन को हासिल करके रहूंगा। तो नबी अक़दस ने उस मतलूबा जमीन को मेरे नाम अलॉट कर दिया। उन्होंने शाम में सकूनत इख्तियार कर ली और वहीं उनकी ज़ुर्रियत ने नश्व-नुमा पाई। अबू सलबा अपनी वफात से पहले अपने शागिर्दों और मुतवस्सिलीन से कहा करते थे कि मुझे अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि मेरी मौत तुम लोगों की तरह नहीं होगी, बल्कि आम लोगों की मौत से अलग थलग मेरी मौत होगी। और ऐसा ही हुआ। वो तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे, सजदे की हालत में रूह कब्ज़ हो गई तो 75 हिजरी में शाम में उन्होंने वफात पाई। ये इंसान की खुशनसीबी है कि इंसान की मौत सजदे की हालत में आए, लेकिन इस बात को कतई तौर पर यह नहीं समझना चाहिए और ना ही कोई ऐसी बात करनी चाहिए कि इंसान सजदे की हालत में मौत मांगने लग जाए या किसी डिप्रेशन की वजह से मौत मांगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि होना तो सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला से ऐसी मौत मांगनी चाहिए कि जो इज्जत की मौत हो, कि या बारी ताला ऐसा ना हो कि अजियत में मुब्तला मौत मिले, ऐसा ना हो कि हमारा नाम व निशान मिट जाए, ऐसा ना हो कि हमें कब्र नसीब ना हो, ऐसा ना हो मौला। बस दुआ ये है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत के साए में हमें ले ले और मौत हमारी ऐसी हो कि दुनिया अगर रश्क करे ना करे, लेकिन दुनिया को कम से कम ये मालूम हो कि ये अजियतनाक मौत नहीं मरा, ये ऐसी मौत नहीं मरा कि दूसरों के लिए इबरतनाक मौत साबित होती। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे दिलों में अपना प्यार, अपनी मोहब्बत को पैदा कर दें, हमारे दिलों में खुशो खुशू की हालत को पैदा कर दें, हमारे दिलों में वो नरमी पैदा कर दें, वो सुकून पैदा कर दें जो कि नमाज पढ़ने से हासिल होती है। दूसरे लफ्ज़ों में हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता करें। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला ही की मोहब्बत है, ये अल्लाह सुब्हाना व तआला ही का रहम है कि हम उसके नाम लेवाएं। और ये अल्लाह सुब्हाना व तआला ही का करम है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर अमल पैरा होने की कोशिश कर रहे हैं और वह हैसियत मुसलमान हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही का करम है और अल्लाह ताला इस करम को बरकरार रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।